नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। हमारे म्यूज़ियम से जय विलास पैलेस का जो HHMS GRS म्यूज़ियम है, हिज हाइनेस महाराजा सर जीवाजी राव सिंधिया म्यूज़ियम की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आपके नाम के चर्चे तो सब जानते हैं, आपके काम के चर्चे भी सभी जानते हैं। और आपने बहुत हमें बहुत आज के लिए जो आपने बातचीत के लिए अपना समय निकाला, उसके लिए सबसे पहले सारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। अ, वेलकम। आज हम कुछ सवाल करेंगे, क्योंकि कौतूहलवश कुछ जानकारी के तौर पे, साथ में कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनके ज़रिए हम अपने दर्शकों को मैसेज दे पाएँ कि बाघों का हमारे जंगलों में रहना और एक स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से रहना बहुत ही ज़रूरी भी है। और उसके लिए आप जैसे कलाकार किस तरह से एक मुहिम पर व्यस्त हैं कि जागरूकता भी बढ़ी रहे, जिम्मेदारी का एहसास भी रहे, और ये जो कुदरत का इतना खूबसूरत एक नमूना है उसका लोग आनंद लें बिना उसको नुकसान पहुंचाएं। तो जी इन्हीं बिल्कुल। जी जी, तो उसी इसी के साथ मेरा आपके लिए पहला सवाल ये है कि बाघ ही क्यों? देखिए, बाघ ही क्यों। एक तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी अच्छी बात यह है कि बाघ को एक पावर का प्रतीक माना गया है। जी और इंडिया के अंदर कई सारे जगह ऐसे हैं जहां बाघ के लिए लोगों का अलग अलग नजरिया है। जी जी और बाघ को लेकर लोगों का सोचना ऐसा है, कितनी ही वाइल्ड लाइफ दिखा दो लोगों को, आप भी जंगल जाएंगे या मैं भी जंगल जाऊंगा, हम बहुत कुछ सुंदरता, पिकॉक वगैरह सारी वाइल्ड लाइफ देखेंगे। एट लास्ट हमारी अपेक्षाएं मन में रहेगी कि एक टाइगर की झलक की दिख जाए। करेक्ट। टाइगर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जंगल के अंदर। हाँ तो जो रॉयलनेस जंगल की जो बनी हुई है वो टाइगर की वजह से बनी हुई है। जी और लोगों का मन टाइगर के प्रति बहुत अलग है। इसलिए अगर विशेष है, अगर कोई भी चित्र कोई भी अपने घर में लगाना पसंद करेगा या जिसको पसंद है तो वो पावर की तरफ जाएगा। स्पॉटेड डियर, भालू सब अपनी जगह है, लेकिन टाइगर को देख के लोगों को मनोभाव बदल जाता है, इसलिए टाइगर जरूरी है। जी जी जी। तो ये आपके मन में भी ऐसा ही किस उम्र से ये भाव निकला, या आपने अपने जीवन में सबसे पहले टाइगर को जीवंत रूप में कब देखा, और कब आपका रुझान शुरू हुआ, किस किस उम्र देखिए, से? हमने 98 में हमने सबसे पहले टाइगर देखा। अच्छा, कहाँ पे? रणथंभौर में। जी। मछली टाइग्रेस की मदर होगी या उसको हमने देखा, इतना पता नहीं कौन सा टाइगर था, लेकिन रणथंभौर में जी। जोन नंबर 3 में देखा। अच्छा, फिर उसके बाद आपका रुझान कब शुरू हुआ? आपने चित्रकारी की कला में कब प्रवेश किया, और कब आपने बाघ को एक अपना म्यूज, एक अभिन्न अंग बना के आपकी चित्रकारी का ये कार्य आपने शुरू किया? देखिए जी, शुरू में तो हम लोग सब सिंपल आप जैसे ही थे, सबकी तरह ही थे कि हमें टाइगर से कोई लगाव नहीं था। लेकिन फर्स्ट टाइम आर्ट में इंटरेस्ट तो शुरू से ही था, लेकिन पहली बार हमारे ग्रुप है रणथंभौर स्कूल ऑफ आर्ट करके, वहां की पेंटिंग है डेविड शेफर्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के थ्रू। 98 में 1200 और 1500 2000 पाउंड की वहां ऑप्शन हुई चैरिटी के लिए, क्रिस्टीज आर्ट गैलरी के अंदर। वो वाल्मीकि थापर साहब ने वहां ऑप्शन करवाई। तब पहली बार आया तो हमारे घर के अंदर हमसे ये कहा गया कि आप क्या पेंटिंग करते हैं, देखिए पेंटिंग ये होती है और ये लाखों रुपए में बिकती है, क्या तुम ऐसा कर सकते हो, क्या तुम ऐसा बना पाओगे, ये होती है पेंटिंग की वैल्यूशन। जी। तो हमें लगा कि हम जो कर रहे हैं इनका अचीवमेंट होता है, शायद क्रिस्टीज आर्ट गैलरी तक पेंटिंग्स को पहुंचना चाहिए, या फिर लंदन के जो डेविड शेफर्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन जैसे बड़े ग्रुप हैं वहां जाकर के पेंटिंग लगती है, तो आपको पेंटिंग करने का महत्व बढ़ जाता है जी कि जी। हाँ आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनने की उम्मीद कायम। करेक्ट करेक्ट। तब से हमारे मन में दिलासा उत्पन्न हुई कि हमें भी शायद पता नहीं कि हम इतने आगे तक जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन शुरू शुरू में हमने पहले टाइगर पेंटिंग्स को सुधारा, इस लेवल पे लेके आए कि 2008 के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया ने इंटरव्यू में मेरा पेंटिंग के बारे में छापा, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर। अच्छा। टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स दोनों।
और इसके बाद में फिर धीरे 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 कई सारी चीजों में लोगों ने जानना चालू किया, और फिर मैं बांधवगढ़ आ गया, और बांधवगढ़ में आकर के मैंने फ्री आर्ट स्कूल वहाँ के लोकल लोगों को जोड़ने के लिए आर्ट के माध्यम से, कि फॉर प्रमोशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रू द आर्ट, कि लोग आए, सीखे, ज्यादातर गांव के लोग आके सीखें और अर्निंग करें। अर्निंग को, अगर टाइगर को बचाते हैं, टाइगर को टूरिस्ट देखते हैं खुश होकर के, अगर वो खुश हो, जब भी कभी कोई टूरिस्ट आप या मैं टाइगर को देखते हैं तो हमारा मन बहुत खुश हो जाता है जी। तो हमारा मन होता है कि टाइगर से रिलेटेड कुछ भी चीज हो तो सिंबल के तौर पे हम लोग लेके चले। तो वो जब आते हैं खुशी से तो वो पेंटिंग्स खरीदते हैं। हाँ, हमने पानी में बैठा हुआ देखा, या रोड पे देखा, या क्लाइंब करते हुए देखा, या मदर के साथ कब्स देखे, तो हमारा विचार ये कि गांव के लोग वो पेंटिंग सीखे और फिर टूरिस्ट उनसे खरीदे। जितनी ज्यादा साइटिंग होगी, टूरिस्ट उतनी ज्यादा पेंटिंग खरीदेंगे, तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जी जी जी। इसलिए आकर के बांधवगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट मैंने 2008 के अंदर बांधवगढ़ में स्टार्ट किया, फ्री आर्ट स्कूल। तो आप मूलतः कहाँ के निवासी हैं? जो कहाँ से आप बात? मैं माधोपुर राजस्थान से। राजस्थान से? सवाई माधोपुर राजस्थान। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं 2008 से ही बांधवगढ़ में निवास करता हूँ। अच्छा, तो अब आप बांधवगढ़ के ही निवासी कहलाते हैं? हाँ जी, और घर भी बना है छोटा सा वहाँ पर, पूर्णतः वहीं रहने। वेरी नाइस। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अब आपने एक बहुत ही नायाब, एक अद्भुत जो कुदरत का नमूना है उसको बचाने के लिए अपनी एक मुहिम शुरू करी चित्रकारी की तरफ से। अपने आर्ट के ज़रिए आप और भी लोगों को इसमें जोड़ रहे हैं। तो कितने लोग आपके जो ग्रामीण क्षेत्र के आसपास के जो लोग हैं, आपको उनमें से अच्छा भला अच्छा खासा रिस्पांस मिलता है इस पेंटिंग की रुझान की तरफ? शुरू में जब ये एंड्रॉइड मोबाइल मतलब फेसबुक वगैरह नहीं थे तो काफी 100-200 स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत सारे आते हैं। अच्छा। तब हम उनको काफी क्लासेस सुबह से शाम होती थी, आउटडोर के लिए भी ले जाते थे, उनको बाहर ले जाके नाश्ता कराना, क्लासेस लेना, ड्राइंग मटेरियल हमारी साइड से देते, तो काफी सारे स्टूडेंट इकट्ठा हो जाते हैं। अब वो तादाद थोड़ी सी कम हो गई। अच्छा। दूसरा, उसको भी हमने क्या किया है कि पहले स्टूडेंट्स आते थे, अब हम स्टूडेंट्स के पास जाने लगे हैं, तो स्कूल और हॉस्टल हमने जाके सिखाना चालू कर दिया है, जहाँ बॉयज रहते हैं, गर्ल्स रहती हैं। वीकली या जब भी टाइम मिलता है तो वहाँ जाकर के हम लोग क्लासेस देने। तो ये स्कूल में कौन कौन है आपके साथ? आपके साथ पार्टनरशिप में है कि आप किसी समूह में है कि गवर्नमेंट एडेड है, किस तरह का है? हमको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन मैंने कराने के लिए रखा हुआ है। बांधवगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट एक प्लेटफॉर्म मैंने क्रिएट किया जी। हाँ, कोई भी आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट पेंटिंग सीख सकता है। ओके ओके। तो आप और कौन सिखाते हैं उसमें? आपके साथ साथ और कौन है? आपके साथ साथ कौन और सिखाते हैं? मेरे भैया हैं, बाकी आर्ट के लिए मैं खुद अकेला ही देखता हूँ। ओके। और जो लोकल स्टूडेंट्स पेंटिंग सीखने आते हैं उनको अच्छा होने पर मैं अपने यहाँ पर मतलब एज ए स्कॉलरशिप देकर के उनको रख लेता हूँ, तो वो तेरी हेल्प करते हैं मेरी वहाँ पर। कभी गेस्ट आ जाते हैं पेंटिंग दिखाने में, वो रहते हैं। अब वो उनको थोड़ा प्रमोशन भी हो जाता है कि देखो कोई लकड़ी काटने वाला है, वुड कटर, या कोई शिकार करने के लिए जाते हैं, खेती और किसान है, तो उनको हम रोक लेते हैं कि आप रुक जाओ, हमारे पास रहो, हम पैसे देंगे थोड़े से आपको, और कंटिन्यू सीखो। तो उसमें भी कुछ लोग 6 महीने रुकते हैं, 4 महीने रुकते हैं, तो बदलते रहते हैं। बेसिकली लोग अपनी माइंडसेट बदलते हैं तो फिर छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा। और बेसिकली आपकी कोशिश रहती है कि अपना माइंडसेट लोग बदलें और बाघ को और बाकी जानवरों को ना मारें, बल्कि उनकी संरक्षण में आपके साथ रहें, राइट? जी, इसमें पेंटिंग का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज को माइंडसेट करने में, क्योंकि जब उनको पता होता है कि कोई भी चीज वो बांस की पत्ती या दीमक का घर जब वो ड्राइंग में बनाते हैं तो वो आर्टिफिशियल बनाते, तब उनको बताते हैं कि ये नेचुरल है। कोई लकड़ी लटकी हुई है पेड़ के अंदर या नेचुरल टूटी, तो वो लात मार के ना निकले, उनको बताएं कि यही जंगल। जब आप ऐसी नेचुरल चीज, मकड़ी के जाले में कोई पत्ता लटका हुआ है, कोई भी चीज आप नेचुरल वे में बना रहे हैं, तो यही नेचर है। तब उनको लगता है कि इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, मकड़ी को जाले को तोड़ना नहीं है, या पत्ते लटक रहे हैं तो उनको खराब नहीं करना है, लकड़ी अगर टूटी हुई पड़ी हो तो उसको लात मार के नहीं। बच्चों में इतना बढ़िया हो जाता है कि वो जंगल में फिर बच के निकलते हैं, दूर दूर, पत्ते भी नहीं तोड़ते। जब उनको पता है कि एक बांस की पत्ती को बनाने में 8 से 12 कलर लग जाते हैं, आधा घंटा एक पत्ती को पेंट करने में लग जाता है, तो नेचर को बनाने में उसको कितना टाइम लगा। जी जी जी, राइट। बहुत तो बच्चों का माइंड बहुत अच्छा हो जाता है।
सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, उनकी संवेदनशीलता बढ़ हाँ जाती है, उनकी सेंस ऑफ जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम नेचर के साथ एक होके बहुत आराम से, बड़े प्रेम से, पारस्परिक प्रेम से रह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। तो आपको कभी खतरा महसूस हुआ है बाघों के बीच में, या कैसे आप उनको ऑब्जर्व करते हैं? फोटो खींचकर देखिए आप बाघों चित्रकार की बनाते हैं कि कभी ऐसा मतलब उनको 2-3 दिन तक चुपचाप ऑब्जर्व किया और फिर अपने मन से आपने उनको अपने पेंटिंग में उतारा, ऐसा भी होता है? देखिए कंटिन्यू तो नहीं जा पाते हैं जंगल, क्योंकि कई सारे वो नियम होते हैं, आप रेगुलर नहीं जा सकते, बार बार जाते हैं तो टाइगर एक जगह रुकता नहीं है। राइट। लेकिन टाइगर के साथ में आपको कोई खतरा नहीं है अगर आप अपनी मर्यादा में रहेंगे, क्योंकि टाइगर की अपनी एक शैली है, जी। टाइगर का अपना एक जीवन है, टाइगर अपनी जगह रहता है। वो आप गए हैं तो उसके लिए एक सिर्फ एक वो है, जैसे राजा अपनी प्रजा को देखता है, वो एक बार उठ के देखता है फिर वापस हो जाता है, आप आए और चले गए। हाँ। मेरा तो मानना है कि राजाओं का पुनर्जन्म ही टाइगर है। अच्छा मानना है। क्योंकि रणथंभौर में आप देखेंगे, रणथंभौर में इतने सारे बिल्डिंग्स बने हुए हैं, फोर्ट, छतरियां हैं, वहां टाइगर ऐसे छतरियों में लेटे रहते हैं, और टूरिस्ट जाते हैं तो वो सिर उठाता है और फिर वापस वो सो जाता है कि प्रजा आई और चली गई। या फिर कहीं वो झरोके में पैर लटका के टाइगर बैठे रहते हैं, तो उनको लगता है कि उनको मतलब ही नहीं होता, उनको इधर देखना है तो वो उधर ही देखते हैं, वो कोशिश करते हैं हमें देखें, हमारी तरफ आ जाए, फोटो खींचे, कोई मूवमेंट दे, लेकिन उनका अपना एक अलग रुतबा है। बशर्ते आप अपनी मर्यादा में रहेंगे तो टाइगर कभी आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। ये जितनी ज्यादा दिक्कतें हैं, टाइगर कभी बाहर नहीं निकलते, सारी चीजें वो मानव जो उनके डिस्टर्ब करता है उनकी टेरिटरी को जाकर के, इस वजह से सारी चीजें आती है जाती। अगर टाइगर बहुत शानदार प्राणी है, उसके लिए अगर आपने सीमेंट की सड़क भी अगर बना दी आपने उसके रास्ते में, तो वो रास्ता बदल लेता है। अच्छा। 20-25 किलोमीटर का राउंड लगाने को तैयार हो जाता है अगर उसके रास्ते में एक बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। अच्छा। बहुत शानदार उसकी हैबिट्स हैं। मैं कई बार जब मुझे सुनने जानने को मिलता है तो ऐसा लगता है कि पीएचडी करी जाए उसके बिहेवियर पे जाकर। एक बिल्डिंग बनने से, बांधवगढ़ की कहीं एक मानपुर में एक पार्ट में एक बिल्डिंग सरकारी वहां बना दी है बैरियर पे, तो वो टाइगर ने वहां से रास्ता बदल लिया। वहां जो बीट गार्ड है वो बताते हैं कि ये जो टाइगर है ये पूरा गांव घूम के जाता है। अच्छा। इस बिल्डिंग की वजह से, नहीं तो ये टाइगर की पगडंडी के रास्ते में बिल्डिंग बनती। टाइगर का बिहेवियर, जैसे विष्णु स्टेचू बांधवगढ़ में आप बड़ा फेमस है, वहां पे पहले काफी टाइगर जाया करते थे जी। उसके वहां स्टेयर्स बने हुए हैं, तो स्टेयर्स के वहां पर टाइगर जो है वो स्टेयर्स पे न चल करके बगल में जो कच्ची सड़क है उस पे होके जाते हैं। ज्यादातर पगमार्क साइड में मिलते हैं। तो मैंने वहां एक दो बार पूछा, मैंने कहा तो टाइगर है वो इस रोड पे कभी होके नहीं गया, इतने फिल्मों में दिखा है, यहाँ नीचे साइड से क्यों जाता? बोला टाइगर के पैरों में गद्दी होती है, उसको सीमेंट समझ में नहीं आता, पक्की सड़क नहीं चलती, तो टाइगर रोड बदल लेता है। बिल्कुल। टाइगर बहुत अच्छा, बहुत सेंसिटिव है। ये तो बात है। एक बाइक की आवाज भी उसको डिस्टर्ब कर देती है। बेसिकली बड़ा शांतिप्रिय जानवर है, हम ही लोग उसके रास्ते में अड़चने लाते हैं और अवरोध लाते हैं और उनको डिस्टर्ब करते हैं। वो तो है, मानव का बहुत समय, काफी समय से ये एक नेचर का चला आ रहा है कि हम ही लोग उनके रास्ते में आते हैं और उनकी जो अपनी खुद की नेचुरल हैबिटेट है उसमें हम लोग विघ्न डालते हैं। अच्छा, तो ये बताइए, जैसे कि आपकी जो चित्रकारी है, कभी आपका ऐसा हुआ है वाकया कि कोई आपका किसी टूरिस्ट ने आपका पेंटिंग खरीदने के बाद वापस से एक रिस्पॉन्स दिया हुआ कि मुझे आज महसूस होता है कि टाइगर ना ही एक बहुत सुंदर जानवर है, पर अब मैं भी उसको इसके संरक्षण में जुड़ना चाहता हूँ? कभी उनकी मानसिकता बदलने में पेंटिंग्स का जो योगदान है और जो असर पड़ता है उसका कोई आप बताएंगे किस्सा? ऐसे बहुत सारे लोग हैं पूरे सालों के अंदर जी। जैसे कई बार क्लासेस लेते रहते हैं, सिखाते रहते हैं बच्चों को, तो बहुत सारे जो गेस्ट आते हैं वो बच्चों के बीच में बैठ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कीर्तन में आके बैठ गए, और यहाँ तो ये बहुत अच्छा हो रहा है, सब अच्छी अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं, नई जनरेशन है, नए बच्चे हैं, टाइगर के बारे में सोच रहे हैं, और उनको वो ड्राइंग का एक अलग मतलब है, ड्राइंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन टाइगर को लेकर के उनके जो नजरिया अलग अलग स्टूडेंट से जब वो सुनते हैं तो टूरिस्ट का मन बहुत शानदार हो जाता है। उन लोगों का भी
जो टाइगर के जो रिटर्न में काम करना चाहते हैं, बाकी उन लोगों का जो बिल्कुल नए हैं, जिनको सिर्फ घूमने से मतलब, लेकिन जब उनको लगता है कि वास्तव में छोटे छोटे बच्चे लर्नर्स हैं वो टाइगर को लेकर क्या सोचते हैं, उनका मन बहुत बदल जाता है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो हमेशा बोलते रहते हैं कि कोई भी अगर आप वेलफेयर एक्टिविटीज करना चाहते हैं, बच्चों को सिखाना चाहते हैं, तो प्लीज आप हमें बताइए हम क्या कर सकते हैं। तो अभी हमने स्टार्ट किया है आर्ट स्कूल को बांधवगढ़ से निकाल के नेशनल लेवल पे कर दिया। अब स्टूडेंट्स को हम लोग बांधवगढ़ इनवाइट करते हैं कि आप आइए 8-10 दिन के लिए रुकिए, अगर थोड़ा हम लोग स्पॉन्सर करते हैं, थोड़ा कहीं और से फ्रेंड से रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनको फिर लाइवली वही 7 डेज के लिए क्लासेस टीचिंग करते हैं। कोई पर्टिकुलर टाइगर है जिससे आपकी कभी दोस्ती या एक घनिष्ठता बनी हो कहीं, मतलब दो टाइगर, अच्छा 2-3 टाइगर है। मेरा अभी सबसे पसंदीदा टाइगर जो बमेरा सन है, जो ये मेरे पीछे लगा है, जी जी जी, ये अभी रनिंग, इसका भी काम बाकी है। एक भीम है और क्या नाम से एक उस्ताद रणथंभौर में, ये मोस्टली मैंने 3 टाइगर ज्यादा देखे हैं अभी, अच्छा, और इसमें भीम मुझे ज्यादा पसंद है। तो तीनों में मतलब फर्क आराम से पता चल जाता है आपको कि कौन भीम है, कौन बमेरा सन है, कौन उस्ताद है? सब जितने भी टाइगर्स होते हैं सबके स्ट्राइक अलग अलग होते हैं। जी जी, वो तो हाँ मैंने पढ़ा है कि बहुत यूनिक है। हाँ, और एक एरिया होता है, उस एरिया के अंदर वो ही पाया जाता है। तो भीम जो चेहरे से पहचाना जाता है और बमेरा सन भी अलग चेहरे से पहचाना जाता है। कई सारे लोग आकर के टाइगर की पेंटिंग में बोलते हैं कि ये भीम नहीं है, हमें बमेरा सन चाहिए, या आपने बमेरा सन बनाया है कभी, या आपने भीम बनाया है कभी, मछली का पेंटिंग बनाया है, तो हमें फिर वही उनको दिखाना पड़ता है, क्योंकि वो लोग भी इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कुछ चीजों को जानते जानते, उनके दिमाग में टाइगर बैठ गया। अच्छा अच्छा, और आपकी कोई जैसे मेरा एक अगला आपके लिए प्रश्न है कि अपनी प्रभावशाली चित्रकारी, अपने सुंदर चित्रों के द्वारा, पेंटिंग के माध्यम से कोई मैसेज आप देना चाह रहे हैं अपने विजिटर्स हैं, और दूसरा शिकारियों के लिए, और तीसरा जैसे नई पीढ़ी के लिए? देखिए, फर्स्ट तो मैं बताऊंगा कि मेरे पेंटिंग के माध्यम से आप बुद्ध की प्रतिमा हटा करके ब्लू आइज टाइगर आप लगा लीजिए। मेरा मानना है कि आप मेरा टाइगर का पेंटिंग देख करके आप ध्यान लगा सकते हैं। जितना आप उसको खुंखार समझते हैं, जितना डरावना, हिंसक और डरावना समझते हैं, उसके मद्देनजर मैं बताऊंगा कि टाइगर को देख करके बिल्कुल आपका नजरिया बदल जाए। जितनी डीपनेस ब्लू आइज टाइगर्स में है, हमने कोशिश की है कि टाइगर पेंटिंग का मतलब ही बदलने की कोशिश की पिछले 7-8 साल के अंदर। लोगों को लगता है बहुत हिंसक है, बहुत ज्यादा डरावना है। कलरफुल टाइगर हो सकता है आपको थोड़ा डरावना लगे, लेकिन आप ब्लू आइज को देखेंगे आपका मन करता है कि आप इसे घंटों देखते रहें, बहुत स्टिलनेस है, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ब्लैक एंड रिलीफ महसूस हो। तो मेरा विचार है कि आप बुद्ध की प्रतिमा हटा करके, फोटो हटा करके, टाइगर पेंटिंग अगर आप लगाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट ब्लू आइज, तो शायद आपका नजरिया टाइगर के प्रति बिल्कुल बदल जाए। अच्छा, और ये ब्लू आइज क्यों आपने चुना? ब्लू आइज का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? कैसे आपके मन में आया कि पूरा ब्लैक एंड व्हाइट रखेंगे? ग्रीन क्यों नहीं रखी, लाल क्यों नहीं रखी, पीली क्यों नहीं रखी, ब्लू आइज क्यों बोला, और वो इतना फेमस भी हो गया है? देखिए, बांधवगढ़ में मगधी जोन के अंदर एक टाइगर था बड़ा फेमस, ब्लू आइज का, तो उसको हमने फर्स्टली बनाया था। तो उसके बदले में जब लोगों का रिस्पॉन्स देखा, तो वो लोगों को नहीं समझ में आया कि ये ब्लू आइज और ये कलरफुल टाइगर वो ओरिजिनल में ब्लू आइज टाइगर था। इसके बाद में हमने एक फॉरेनर गेस्ट आए थे, उनको हमने कुछ यूनिक दिखाना था, आइजेस, हमने ब्लैक एंड व्हाइट में ब्लू आइज बनाया। अच्छा। तो उन्होंने सारे पेंटिंग छोड़ के वो ब्लू आइज देखकर के उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो इतने हुए कि ये मतलब शब्दों को बयां करना मुश्किल है कि उन्होंने ब्लू आइज को देख के इतने इम्प्रेस हुए कि हमें लगता है कि हमने कोई नया हीरा तराश दिया। तब ये लगा कि फिर हमने उस ब्लू आइज को और थोड़ा तराश करके सिंपली एक ब्लैक एंड व्हाइट ब्लू आइज बनाए थे। इसके बाद में आज 7-8 साल के अंदर इतने बढ़िया ब्लू आइज बनाए हैं कि कई सारे दोस्तों के घरों में तो सिर्फ ब्लू आइज ही लगे, तो बड़ा फेमस हो गया। हमको कुछ पेंटिंग दिखा सकते हैं आपकी जो आपकी अभी फेवरेट है, या अभी आपके आसपास रखी? सिर्फ एक ही पेंटिंग जो पीछे लगा है यही मौजूद है। ये क्या साइज की है? इनकी बमेरा सन की पेंटिंग कितनी बड़ी है, क्या साइज में है?
ये 3x4 साइज में। 3 फीट बाय 4 फीट में। तो ये अभी इन जी द मैम। मेकिंग है, फिनिश हो चुकी है कि अभी और काम बाकी है? इसमें सिर्फ इतना ही वर्क हुआ है और अच्छा। अभी इसमें एक 1.5 मंथ और लगेगा अभी जाकर। अभी कितना लग चुका समय इसमें यहाँ तक पहुँचने में? इसमें लगने में कम से कम 22 दिन लगे हैं। आप ये डिटेल देखें इसका जी पास जी से। जी, एक एक बाल आपने उसकी दाढ़ी मूछ का बड़ी महीन मतलब काम आपने दिखाया है यहाँ पे, बहुत और खूबसूरत। अभी इसमें एक बात ये कि शेड्स में भी वर्क हुआ है जी। और ये अभी इसमें और काफी सारी चीजें बाकी आई जिसके कंप्लीट नहीं हुई है, आँख सिर्फ तो रेफरेंस बहुत, बस के लिए है। हाँ आँख बाकी तो ये आपने आपको बड़ी ऐसा जीवंत लगेगा कि बनाई है। नेचुरल। जी जी जी, बहुत नेचुरल है, बहुत आपके नेचुरल है। आपके म्यूजियम में भी पेंटिंग लगा है, मैंने देखा था काफी वर्षों पहले। अच्छा, भेजेंगे। आपने अपने ये बमेरा सन के किसी का लगा है वो? इनकी आंखें जो हैं आपने बहुत जीवंत बनाई हैं, बहुत सुंदर बनाई हैं। और आपकी टी शर्ट पे जो है ये भी आप ही का पेंटिंग है? जी जी। अच्छा, ठीक है। और आपके परिवार में आगे में और कौन इस क्षेत्र में इच्छुक है कि इसी लाइन में आगे बढ़े? मेरे बच्चे। अच्छा, कितने बड़े हैं आपके बच्चे? और हाँ, अभी जी, 7 ईयर 5 ईयर और 7 ईयर ओल्ड और अभी से किड्स उनका, हैं। अभी से उनका रुझान इसमें है, आप सिखा रहे हैं उनको? नहीं, अभी नहीं है, अभी कलर्स में है थोड़ा। वो धीरे धीरे उनको बेसिक्स पे लेके आ रहे हैं, तो अभी वो ऐसे ही करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग जब होता है तो फिर समझ में आ जाता है कि हाँ ये आगे क्या करने वाले हैं। अरे ठीक है। महेश जी, मुझे बहुत बहुत आनंद आया आपके विचार जानकर, आपसे बातचीत कर कर। हमारी टीम जी की जी। तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा आभार। आपसे बात करके भी आनंद आया और आपका काम देखकर तो और आनंद आया। और आप, जैसा कि आपने कहा कि लोग आपके काम को देख के, आपकी चित्रकारी को देखकर अपना मन बदलते हैं। मेरा मन वैसे तो ऑलवेज रुझान रहा ही है वाइल्ड लाइफ की तरफ, स्पेशली टाइगर और लायन की तरफ, बट अब और मन में एक जिम्मेदारी का एहसास और एक और गहरे प्रेम का एहसास है में। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग द टाइम, एंड हमारी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वेलकम। थैंक थैंक यू। यू।